अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एयरफोर्स, जिसका एक नमूना दुनिया ने ईरान में देखा। वैसे तो अमेरिका के पास बाहुबलियों की पूरी फौज है, लेकिन उसने ईरान के परमाणु सेंटर को जड़ से खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर को चुना। वही B-2 बॉम्बर जो चाहे एक बम मार के 200 फीट तक गड्ढा बना दे सकता है। और इस वक्त किसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। अमेरिकी हमले के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा B-2 बॉम्बर की हो रही है। आखिर B-2 बॉम्बर क्यों इतना खतरनाक है, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके कद काठी की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 69 फीट, चौड़ाई की बात करें करीब 172 फीट है इसकी चौड़ाई। वजन इसका होता है 71,700 किलोग्राम। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके हथियार ले जाने की जो क्षमता है वो है 1.70 लाख किलोग्राम तक ये ले जा सकता है, जो बहुत ही हैरान करने वाला है। सोचिए, बहुत ज्यादा इसकी क्षमता है। वहीं अगर इसके रफ्तार की बात करें तो 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, यानी सोचिए पलक झपकते। इसकी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता की बात करें तो ये 50,000 फीट यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के ये 11,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। वहीं इसके हथियार ले जाने की क्षमता की बात करें तो ये 80 छोटे बम, 16 परमाणु बम, 2 GBU-57 बम ले जाने की क्षमता रखता है, जो इसे बहुत ही यूनिक और बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। अमेरिका का ये B-2 बाहुबली आपको छोटी मोटी जंग में नहीं दिखाई देगा। बड़े बमों की श्रेणी में सबसे बड़ी बात है GBU यानी बंकर बस्टिंग बम। कई बार न्यूक्लियर ठिकाने जमीन के काफी ज्यादा नीचे रहते हैं, जैसा कि हमने ईरान में देखा, जहां पे न्यूक्लियर साइट फोर्डो का जमीन से तकरीबन नीचे घुस जाता है और एक एक करके इसके जो 3 श्रेणियां हैं वो धमाके करती हुई बिल्कुल जमीन में उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पे न्यूक्लियर वेपन छुपाया जा सका है। इस GBU का इस्तेमाल इससे पहले बहुत ही कम हुआ था, लेकिन ईरान में जिस तरीके से GBU ने अपनी क्षमता को दिखाया है उससे साबित हो जाता है कि ये सबसे बड़ा बम है। और इसीलिए ये जो शक्तिशाली हथियार है ये छोटी मोटी जंग में नहीं उतरता, इसका मकसद होता है किसी बड़े जंग में ही उतरना। अब आपको ये भी बता देते हैं कि B-2 बॉम्बर को अमेरिका ने कब कब युद्ध में उतारा है। तो सबसे पहली बार की बात करें तो इसका इस्तेमाल अमेरिका ने 1999 में कोसोवो युद्ध में यूगोस्लाविया के खिलाफ किया था। उसके बाद इसका इस्तेमाल कब हुआ? 2001 में, जब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में हमले अमेरिका ने किए थे। और इसके बाद की बात करें तो तीसरी बार साल 2003 में इसका इस्तेमाल किया गया, जब इराक युद्ध ऑपरेशन के दौरान सटीक टारगेटेड अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए थे। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर चौथी बार की बात करें तो लीबिया में गद्दाफी शासन के सैन्य ठिकानों को इसी के जरिए टारगेट किया गया था। और पांचवी बार 2017 में आतंकी संगठन ISIS के अड्डों पर बम वर्षा भी इसी ने की थी। और अब छठी बार है जब 2025 में ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर इसके जरिए अटैक किया गया है। और भी जानकारी अगर आपको दे तो F-35 की खासियत आपको बताते हैं। तो ये फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ से बाहर माना जाता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1.6 मैक है और इसकी मल्टी रोल क्षमता के चारों तरफ चर्चे हैं। ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला, खुफिया मिशन में एकदम माहिर जेट है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन को भांपने की ताकत रखते हैं। साथ ही ये 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। और आपको यहां भी बताती चलती हूं कि यही फाइटर जेट अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और इसी फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में तबाही मचा रखी है। हालांकि ईरान ने भी 4 अमेरिकी F-35 को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। अमेरिका के उस बम की जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन उसका असर बेहद खतरनाक है। हम बात करें अमेरिका के GBU-57 की। अब GBU-57 के बारे में बताएं आपको तो ये अमेरिका का सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम है। 13,600 किलोग्राम तक इसका वजन है। ये 61 मीटर तक जमीन के अंदर मार सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि अंडरग्राउंड बंकर, गुफाएं, सुरंगों को भी नष्ट कर सकता है। इसे दुनिया मैसिव ऑर्डिनेंस के नाम से भी जानती है। GBU-57 अमेरिका का सबसे भारी और मिलने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूस के क्रेमलिन में दोनों नेताओं की बैठक हुई। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई। और भी जानकारी अगर आपको दे तो F-35 की खासियत आपको बताते हैं। तो ये फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ से बाहर माना जाता है।
इसकी सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1.6 मैक है और इसकी मल्टी रोल क्षमता के चारों तरफ चर्चे हैं। ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला, खुफिया मिशन में एकदम माहिर जेट है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन को भांपने की ताकत रखते हैं। साथ ही ये 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। और आपको यहां भी बताती चलती हूं कि यही फाइटर जेट अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और इसी फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में तबाही मचा रखी है। हालांकि ईरान ने भी 4 अमेरिकी F-35 को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। और भी जानकारी अगर आपको दें तो F-35 की खासियत आपको बताते हैं। तो ये फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ से बाहर माना जाता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1.6 मैक है और इसकी मल्टी रोल क्षमता के चारों तरफ चर्चे हैं। ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला, खुफिया मिशन में एकदम माहिर जेट है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन को भांपने की ताकत रखते हैं। साथ ही ये 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। और आपको यहां भी बताती चलती हूं कि यही फाइटर जेट अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और इसी फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में तबाही मचा रखी है। हालांकि ईरान ने भी 4 अमेरिकी F-35 को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। और भी जानकारी अगर आपको दें तो F-35 की खासियत आपको बताते हैं। तो ये फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ से बाहर माना जाता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1.6 मैक है और इसकी मल्टी रोल क्षमता के चारों तरफ चर्चे हैं। ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला, खुफिया मिशन में एकदम माहिर जेट है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन को भांपने की ताकत रखते हैं। साथ ही ये 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। और आपको यहां भी बताती चलती हूं कि यही फाइटर जेट अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और इसी फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में तबाही मचा रखी है। हालांकि ईरान ने भी 4 अमेरिकी F-35 को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। और भी जानकारी अगर आपको दें तो F-35 की खासियत आपको बताते हैं। तो ये फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ से बाहर माना जाता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1.6 मैक है और इसकी मल्टी रोल क्षमता के चारों तरफ चर्चे हैं। ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला, खुफिया मिशन में एकदम माहिर जेट है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन को भांपने की ताकत रखते हैं। साथ ही ये 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकता है। और आपको यहां भी बताती चलती हूं कि यही फाइटर जेट अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और इसी फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में तबाही मचा रखी है। हालांकि ईरान ने भी 4 अमेरिकी F-35 को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है।